है, जहां पर ललित लालिमा लेके उषा धरती के आंगन में हंस कर सजाती, जहां पर सलिल स्वच्छ सरिता सरजू कल कल कालिंदी स्वसरगम बजाती, जहां की धरोहर धर्म की ध्वजा है, तो जहां सत्य का सिर हिमालय से ऊंचा, धर्म क्षेत्र भी है कर्म क्षेत्र भी है, कण कण में यश का पताखा है गूंजा। गौर करेंगे बाबूजी, यह अपना भारत देश ही नहीं पूरा विश्व जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। एक थे हम बिरहा जवन सुनावे जात हई, गौर करेंगे पूरे विश्व में 195 देश, मैं ऐसे देश की बात बताने जा रहा हूं कि वह देश में ऐसे ऐसे राजा अपनी दानवीरता के लिए, अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। इंसान के जीवन में तमाम मोड़ आवेला, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस। इंसान को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि डट करके उसका सामना करना चाहिए। इस बिरहा से आप लोगन के सीख मिली। ये थे गीत मास्टर दाता फिल्म के गीत हम बजा के जा। अब दाता फिल्म का गीत कहना है, हे बाबुल का ये घर बेटी, बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है, कुछ दिन का ठिकाना है। ये बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, मुझे पिया घर जाना है। बड़ा सुंदर भाव मिलल। इंसान कितना भी भयभीत हो जाए, कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन इंसान को डट करके सामना करना चाहिए। कवि जी बड़ी ऊंची बात लिख लेन, बात का लिख लेन, धरती के आंचल में
हे धरती के आंचल में सब ही का बसेरा है। धरती के आंचल में सब ही का बसेरा है। जहाँ काल चक्र चलता, काल माने समय होता है, जहाँ काल चक्र चलता होता शाम सवेरा है। हानि लाभ जीवन मरण जैसे बजस, इंसान को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। ये कहानी से आप लोगों के मिली कहानी कहाँ कह, घटना कहाँ कह, कौने समय के बाद है, नजम के लाइन में कहना है मास्टर साहब। कराची देश में बेड़ू की राजधानी थी, कराची देश में बेड़ू की राजधानी थी, एक ही लाल सुघर रूपवती रानी थी। कर्म और धर्म निष्ठा प्रजा के पुजारी थे, कर्म और धर्म निष्ठा प्रजा के पुजारी थे, वेद के ज्ञाता स्वयं स्वर्ग के अधिकारी थे। निन्यानवे यज्ञ किए जग में जय जयकार हुआ, 99 यज्ञ किए जग में जय जयकार हुआ, 100वां यज्ञ पूरा करने का विचार हुआ। यज्ञ की रचना यज्ञ की रचना राजा जब स्वयं रचाए हैं, यज्ञ की रचना राजा जब स्वयं रचाए हैं, स्वयं जब सुने इंद्रासन पर घबराए हैं। बना के जोगी भेष बन गए भिखारी है, बना के जोगी भेष बन गए भिखारी है, अलख लगावे जहां राजा का दरबारी है। कराची देश के रहे वाला राजा बेड़ू अपनी दानवीरता के लिए, अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। पूरी प्रजा खुशहाल है। रानी का नाम रानी रूपवती बतावल गई। बाबू 12 साल का लड़का है, जौने लड़का का नाम प्रकाश बतावल गई। पूरी प्रजा खुशहाल है। इधर राजा बेड़ू कराची देश के रहे वाला अपने जीवन काल में 99 यज्ञ पूरा करैले। कई यज्ञ? 99 यज्ञ।
और जब 99 यज्ञ पूरा करैलेन, 100वां यज्ञ का पारी लगल कि हम 100वां यज्ञ पूरा करा दे, हमार जीवन धन्य हो जाई। राजा बेणु जब 100वां यज्ञ का तैयारी कैलेन तो इंद्र भगवान के इंद्रासन हिले लगल। इंद्र भगवान के इंद्रासन हिले लगल कि अगर रजवा का 100वां यज्ञ पूरा हो जाई तो हमारे इंद्रासन चल जाई। धन्य हो रहे ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे बाबू, अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। 100वां यज्ञ का पारी बा, 100वां यज्ञ का तैयारी कैले, इंद्र भगवान के इंद्रासन हिले लगल। और जब इंद्र भगवान के इंद्रासन हिले लगल तो इंद्र भगवान कैलेन का जोगी का भेष बनाई के राजा बेणु के दरबार में अइलेन। और जब राजा बेणु के दरबार में अइलेन तो कैलेन का एक लाइन का गीत है मास्टर। इस जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाँव है, और उसके बाद में हमारे मुन्ना भैया गाँव है, हम सुन ले है कैसे गाँव है। अरे झूलनिया कै गुजवा, झूलनिया कै गुजवा, अरे टूटल है राजा, और जमनिया से गड़िया छूटल है राजा जमनिया। हमार मुन्ना भैया गौलेन, लेकिन देखो फागुन के महीना में कौनो देवर अपने भौजाई से कहता। अच्छा एक लाइन गा दे। फागुन के महीना में देवरवा भौजैया से कहता हमें फहोली बीतल है, हमें बड़ा शर्ट के गीतिया चलत रहा। तो फागुन निराइल है, फागुन के महीना में ऐसे लोग बतावे कि बुढ़वा जवान हो जाले, लड़का सयान हो जाले, जय हदी पदी लगेला, उ जेके रंग जैसे ही पावेला वैसे ही एकदम लगा देले। तो उ देवर अपने भौजाई से कहा था, एकदम मनमना के कहा था, अरे सूते तू सट के, सूते तू सट के, अरे उघारई ये भौजी, और तोहार कजरा जान मारई ये भौजी तोहार। अच्छा बिछवा में धुन गीत तरज हम मौज मस्ती के लिए। माँ मुन्ना भैया कहेलेन कि जैसे आप लोग फिल्म देखेला ना तो बिचवा में प्रचार आवेला, तो वैसे ही बिरहा में बीच बीच में प्रचार है। यानी इंद्र भगवान के इंद्रासन हिले लगल, जोगी का भेष बनाई के राजा बेणु के दरबार में अइलेन। कैसे अइलेन मास्टर? घूमे घूमे क्या अलग घूमे घूमे क्या अलग जगावल जोगी नगरिया में फेरिया नावेल जोगी नगरिया। जोगी का भेष बनाई के राजा बेणु के दरबार में पहुंचले। राज सिंहासन पर राजा बेणु बैठे हुए हैं। जोगी बाबा पहुंचले, कहले कि ये राजा आप दानवीर राजा हुआ,
दानवीर हुआ, सत्यवादी राजा हुआ। कहें प्रभु बताइए, कहें हम सुनले है कि आप दानवीर राजा हुए। दूठ चीज तोहरे पास बड़ी अनमोल चीज है, और दू में हमें एक चीज चाहिए। हाथ जोड़ के राजा बेणु कहलन प्रभु बताइए। जोगी बाबा कहत हुए, का कहत हुए? धनया धर्म दो जो तेरी इच्छा, धनया धर्म दो जो तेरी इच्छा, और आपस में जा करके कर लो समीक्षा। अरे मनवा का बतिया बतावेल जोगी नगरिया में, फेरिया नावेल जोगी नगर। राजा बेणु से जोगी के भेष में इंद्र भगवान कहलेन कि दू चीज तोहरे पास बड़ी अनमोल है, आप दानवीर राजा हैं। कहलेन प्रभु बताओ आपके चाहिए का? कहीं हमार पहला शर्त है, या तो अपना राजपाट धन दौलत मुझे दान में दे दो। पहला सवाल जोगी बाबा कहले, अपना राजपाट धन दौलत दान में दे दो। दूसरा सवाल कैलन कि नहीं, अपने रानी रूपवती के दे दो। राज सिंहासन पर राजा बेणु बैठे हुए, सिंहासन हिले लगल। सिंहासन से उतरले, कहलन प्रभु अतिथि देवः भव, यानी अतिथि जो होता है भगवान से बढ़ करके होता है बाबू। राजा बेणु कहलन 5 मिनट का हमार समय द, दू में तुहार ये काम हमहन पूरा कह दे। जोगी बाबा राज दरबार में बैठा हुआ, राज सिंहासन पर से उतर करके राजा बेणु अपने रानी रूपवती के कक्ष में पहुंचले। उ कक्ष में जाई के रानी रूपवती से कहलन कि एक जोगी आइल है राज दरबार में, उ दू गो सवाल कैले है, या तो अपना राजपाट धन दौलत मुझे दान में दे दो। दूसरा सवाल कैले है नहीं, अपने रानी रूपवती को दे दो। बाबू रानी रूपवती के कक्ष में राजा बेणु अपने रानी रूपवती से ही कहले कि जोगी बाबा दू में का एक चीज चाहिए। वो कहता है या तो अपना राजपाट धन दौलत दान में दे दो। दूसरा सवाल कैले है नहीं, अपने रानी रूपवती को दे दो। अगर आप दानवीर राजा हैं तो रानी रूपवती की बतिया के जब अपने राजा बेणु अपने पति से बतिया के सुनलीन, तो अपने पति राजा बेणु से वो बात कहलीन। बात का कहलीन, बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। मास्टर परदेश गईले तार लागल टोपिया में, परदेश गईले तार लागल टोपिया में। रानी रूपवती अपने पति राजा बेणु से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? बोली तब रानी पुकार मोरे सजना, बोली तब रानी पुकार मोरे सजना, पुकार मोरे सजना, मानी जैब बतिया हमार मोरे सजना।
रानी रूपवती अपने पति राजा बेणु से कह रही है, राजपाट दई के दाना धर्म के बचाइला। राजपाट दई के दाना धर्म के बचाइला। राजपाट आयल बा भिखारी जोगी मानसा पूजाइला। करब अतिथि सत्कार मोरे सजना, सत्कार मोरे सजना। मानी जैब बतिया हमार मोरे सजना। अरे बाबू, रानी रूपवती अपने पति राजा बेणु से कहलिन कि जाओ जाओ राज दरबार में उ जोगी बाबा को सर्वस्व राजपाट धन दौलत सब दान में दे दो, अपने धर्म को बचा लो। अगर धर्म बचल रही तो जिंदगी में कजानी कितना धन दौलत आई और चल जाई, लेकिन अगर धर्म चल जाई तो दोबारा धर्म लौट के ना आई। धन्य हरे रानी रूपवती अपने पत्नी के बात मान के राजा बेणु राज दरबार में अइलेन। उ जोगी बाबा को अपना सर्वस्व राजपाट धन दौलत दान में दे देते हैं बाबू। इसीलिए कहा गया राजा से रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता। गौर करेंगे बाबू, क्षण मात्र से राजा से रंक बन गए। सब कुछ दान दौलत राजपाट धन दौलत दान में दे दिए। पूरी प्रजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है कि ऐसा राजा हमें नहीं मिलेगा। होली को कौन टाल सकता है। भिखारी के भेष बनाई के 12 साल लड़का प्रकाश अपने रानी रूपवती को लेकर के बाबू राजमहल से निकल ले। जौने समय राजमहल से निकलने पूरे प्रजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है कि ऐसा राजा हमें नहीं मिलेगा। बिरहा में शैली का भाव लगल लाल। भिखारी बन के मांगे भिखिया, अरे भिखारी बन के मांगे, भिखारी बन के मांगे भिखिया। धराधर धान धोल सटका पर पुजारी पुजारी भिखारी के भेष बनाए लेहन अपने रानी रूपवती 12 साल लड़का प्रकाश को लेकर के जौने समय राजमहल से निकले अपने राज्य से निकले पूरे प्रजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है कि ऐसा राजा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अरे बाबू, होने को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे राजा अपने राज्य से बढ़ते हुए जंगल के छोर पे पहुंचते हैं। बीच जंगल में पहुंचले और जब बीच जंगल में पहुंचले 12 साल का लड़का रहल जौन प्रकाश प्यास लगल है। लड़का लगल तड़पे रोवे लगल कि बाबू ए माई हम अब पानी चाहिए नहीं, अब हमार प्राण चल जाई। गौर करेंगे बाबू, ऐसे ही देवी देवता परीक्षा लिया करते थे। जो डिग जाता था वो गड़बड़ा जाता था, जो अपने काम पे अटल रहता था वो कार्य को अंजाम देता था। बाबू जंगलवा में लड़का के प्यास लगल, लड़का तड़पे लगल। अरे माई हमें पानी चाहिए नहीं, हमार प्राण चल जाई।
रो रो करके वो लड़का कहता है, बिरहा में ठे गीत लगल मास्टर। दिल देता है, यही दिल सब कुछ दे देता है और सब कुछ ले लेता है। कैसे कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल बड़ी महंगी पड़ेगी जुताई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी लड़का रोई रोई के कहत है कि ये माई अगर पानी न मिली तो हमारा प्राण चल जाई। बीच जंगल में लड़का प्यार से व्याकुल हो रोई रोई के कहत है। कैसे कहत है मास्टर? बाबू पानी बिना प्राण चली जाई, बचाई लेबू माई जनवा। बाबू हलख झुराला प्राण नटई के लागी। लाल धरती पर गिरा भराई, बचाई लेबू माई जनवा। लाल धरती पर रानी चललिन गौआ की ओर हो। पहुंची बनिया के दुआरा पे जाई, बचाई लेबू माई जनवा। पहुंची बनिया के बीच जंगल में 12 साल का लड़का प्यास से तड़प रहा है। महतारी से बाबू सहन न जाला। महतारी बीच जंगलवा से दौड़ के जंगल के एक किनारे एक छोर पे पहुंचा था। एक ही ठे घर, एक बनिया का घर रहल। बाबू आवाज देती है, भैया ए भैया कोई है? एक ही ठे घर है। बनिया निकलल। रानी रूपवती हाथ जोड़ के कहलिन, भैया ए भैया एक कमंडल में पानी दे दा। बीच जंगलवा में हमार 12 साल का लड़का प्यास से व्याकुल है, प्यास से तड़पत। भैया ले जाके अपने हमहन लाल के पानी पिला दे।
गौर करेंगे बाबू, जौने समय वो बनिया रानी रूपवती को देखता है, एगो शर्त रखता है, पानी तो हम देंगे, पानी तो हम देंगे, लेकिन एगो हमार शर्त है। रानी रूपवती हाथ जोड़ के कहलिन, भैया तोहार शर्त का है? ऊ बनिया कहले है, पानी के बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना पड़ेगा। गौर करेंगे बाबू, कहानी दूसरी मोड़ लेती है। आज जौने धर्म के बचावे बदे राजा बेड़ू अपन सर्वस्व राजपाट धन दौलत उ जोगी बाबा के दान में देलेन, आज वही धर्म रानी रूपवती को बनिया से फंसे जाता है। एक लड़का के वास्ते, एक पानी के वास्ते बाबू रानी रूपवती हाथ जोड़ के कहलिन, भैया ठीक है, पानी दे दीजिए, ले जाकर के हम अपने लाल को पानी पिला दूंगी, हमार लाल पानी पी ली है तया के हम एक रात तुम्हारे साथ गुजार दूंगी। गौर करेंगे बाबू, हाथ में कमंडल से बनिया पानी थमौले है। रानी रूपवती पानी लेकर के वहां से चललिन। राजा बेड़ू 12 साल का लड़का बीच जंगलवा में इंतजार करत हुए। रानी जहां जाई के जहां पे राजा बेड़ू 12 साल का लड़का रहलन वहां ना पहुंचली। बीच जंगलवे में रास्ता भटक गईलिन और वहां ना पहुंचलिन, वही जंगलवा में भटके लगलिन बाबू। राजा बेड़ू आधा घंटा 1 घंटा देखलेन, जब रानी पानी लेकर के ना पहुंचली, लड़का रो रहा है कि बाबू अब हमार प्राण चल जाई, अब पानी न मिली तो हमार प्राण चल जाई। राजा बेड़ू लड़का के गोदी में उठौलेन, बाबू आगे बढ़लेन और जब ही कुछ दूरी आगे बढ़लेन तो एक नदी का किनारा पानी झरझर बह रहा है। जौने समय राजा बेड़ू पानी के देखलेन, दिल गदगद हो गए कि ले चल के इन नदी में हम अपने लाल के पानी पिला दे। जौने समय राजा बेड़ू 12 साल लड़का के पानी पियावे बदे नदिया में प्रवेश कैलेन बाबू, उस समय घटना का भइल, गीत लगल मास्टर। ई देखई माटी के गीत है। निबिया को पेड़ जानी कटी है ये बाबा, निबिया चिरैयन का बसे रहो, निबिया चिरैयन का बसे रहो, निबिया चिरैयन का बसे रहो, निबिया के पेड़ जानी कटी है बाबा, निबिया के पेड़ जानी कटी है बाबा, निबिया चिरैयन का बसे जिस समय राजा बेड़ू अपने 12 साल लड़का के नदी में पानी पियावे बदे प्रवेश कैलेन बाबू, हाथ पकड़े हुए, इतना तेज धारा आवत है पानी का, हाथ छूट जाता है। धारा में हाथ छूट जाता है, एक तरफ 12 साल का लड़का बहत है, एक तरफ राजा बेड़ू बह रहे हैं। धन्य हो रे देवी देवता, ऐसे ही परीक्षा लिया करते थे बाबू। भैल का मास्टर छूटी गईले हथवा तब रोवले लालनवा, पड़ी गईले गाढ़े में परान हो, पड़ी गईले गाढ़े में परान एक ओरी बाबू बहे एक ओरी बेटवा, दुनहु
करो अरमान हो। बहुत बहुत राजा कैले सैला देशवा में, जहां लोग कैले स्नान हो। अरे बाबू हाथ छूट जाता है, एक तरफ राजा बेड़ू बह रहे हैं, एक तरफ वह 12 साल का लड़का बह रहा है। बहते बहते राजा बेड़ू शैल देश पहुंचले। शैल देश के निवासी नदी से स्नान करके बाहर निकल रहे थे। गौर करेंगे बाबू, उसी दिन शैल देश के राजा का मृत्यु हो गया। लोग उसी नदी के पास पहुंच करके दाह संस्कार करके नदी में स्नान करके ज्यों ही बाहर निकल रहे थे, उसी समय राजा बेड़ू बहते बहते वहां पहुंचले। लोगन का निगाह पड़ल, शैल देश के प्रजा के निगाह पड़ल, राजा बेड़ू के नदी में पकड़ ले। बड़ा तेज ललाट है, बड़ी सुंदर वेशभूषा काया है। लोग आपस में विचार कैले न, यार हमारा राजा तो चला गया, हमारा राजा तो चला गया, क्यों न इन्हें ले चल करके हम अपने देश का राजा बना दें। शैल देश के प्रजा मिल करके बाबू ले जाकर के राजा बेड़ू को शैल देश का राजा बना दे ले। इधर वह 12 साल का लड़का उसी नदी में बहते बहते कुछ ही दूरी पे जाकर के नदी के किनार पर लगल है। एक गरीब किसान खेत में हल चला रहा है, प्यास लगती है पानी पीने के वास्ते। जब नदी के पास पहुंचता है, देखता है तो एक 12 साल का लड़का बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है। वो गरीब किसान 12 साल लड़का प्रकाश के उठौले है, घर ले आयल। कहले कि बेटा, जब लड़का के होश भयल, गरीब किसान कहले कि ए बेटा हमारे 4 गो लड़का हैं, जैसे 4 लड़कन का हम पालन पोषण भरण पोषण करत है बेटा, वैसे ही तोहरो भरण पोषण करब बेटा। वो प्रकाश लड़का गरीब किसान के हाथ लगल है। इधर रानी रूपवती कमंडल हाथ में पकड़े भटकते भटकते वही शैल देश में पहुंचली। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बीतल है। एक बुढ़िया महतारी से मुलाकात भइल। रोई रोई के रानी रूपवती बुढ़िया महतारी से अपन दर्द भरी कहानी के बतौले। बुढ़िया महतारी कहले कि ये बिटिया, जमाना इतना खराब है, अभी हमारे शैल देश में नए नए राजा की नियुक्ति हुई है। गौर करेंगे बाबू, जिस समय राजा बेड़ू शैल देश के राजा बनलेन, एगो घोषणा कैलेन। वो घोषणा का कैलेन, जेकरे पास रोजगार नहीं होगा, जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको रोजगार दिया जाएगा, जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है उसको रोटी कपड़ा और मकान दिया जाएगा। वो बुढ़िया महतारी रानी रूपवती से बतावत है कि बिटिया, जाय के राजा के यहाँ तू अपन नाव गांव लिखा देबू तो तुह मुफ्त में रोटी कपड़ा मकान मिली। वो बुढ़िया माई के बात सुन के रानी रूपवती वहां पहुंचली। गरीब वो किसान जब सुनले, वो 12 साल लड़का प्रकाश से कहले कि ये बेटा, हमारे यहाँ राजा की नियुक्ति हुई है, अगर मैं ले चल के तुम्हारा नाव गांव लिखा दूंगा तो तुम्हें मुफ्त में रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। अच्छा, 12 साल का लड़का भी वहां पहुंचल। गौर करेंगे बाबू, बीच में पर्दा लगल है, एक तरफ मर्दन का लाइन लगल है, एक तरफ औरतन का लाइन लगल है। नाव गांव बतावे बदे कि हम नाव गांव बता दे तो मुफ्त में रोटी कपड़ा मकान मिली। मर्दन वाली लाइन में वो 12 साल का लड़का लगल है। पर्दा के उस तरफ औरतन वाली लाइन में रानी रूपवती लगल है, अपन नाव गांव बतावे बदे उस संतरी लिख रहा है। रानी रूपवती का नंबर लगल है, और जब नंबर लगल तो रानी रूपवती अपन नाव गांव बतावे बदे जात है। बिरहा में आल्हा का लाइन लगल मास्टर। हाय जैसे सवनवा
जैसे सवनवा में बरसेला बदरवाय बाबू, बदरवा के पानिया से धरती नहा, रोवत बाटी रानी जैसे सावन का बदरवाय बाबू, भीग गईली साड़ी आँख गईली पथरा, दाना पानी दीना थर थर कापेला बदनिया पंचो, गिरी गईली रानी धरती पर भहरा, अरे बाबू रानी रूपवती का नंबर लगल। रानी रूपवती आपन नाव गांव बतावे के पहले बेहोश हालत में गिर पड़ती हैं। बीच में पर्दा लगल है, पर्दे के इस तरफ मर्दन वाली लाइन में 12 साल का लड़का लगल है, रोई रोई के बतावत है कि हम कराची देश के रहे वाला राजा बेड़ू का लड़का है। हमारे बाबू का नाम राजा बेड़ू है, हमारे माई का नाम रानी रूपवती है। हमारे बाबू अपन सर्वस्व राजपाट धन दौलत जोगी बाबा को दान में दे करके गौर करेंगे बाबू। इधर वो लड़का रोई रोई के बतावत है, हम कराची देश के रहे वाला राजा बेड़ू को लड़का है, हमारे माई का नाम रानी रूपवती है, सर्वस्व राजपाट धन दौलत जोगी बाबा के दान में दे के हमहन चलली बीच जंगलवा में, हमहन के प्यास लगल, माई हमार पानी लेवे बदे गईली पंचो, अभी तक हमार माई अइली ना। पर्दा के उस तरफ बेहोशी हालत में रानी रूपवती लड़का का बात सुनत हुई बाबू। जौने समय जब लड़का के मुखार बिंद से बतिया निकलल है, रानी रूपवती वो पर्दा से दौड़ करके वो मर्दन वाले लाइन में पहुंचलिन, जहाँ के 12 साल का लड़का प्रकाश उस संतरी से बतावत है बाबू। जौने समय रानी रूपवती पहुंचलिन, अपने लड़का के देखलिन, गल में गल डाल के बाबू रोए लगले। आखिरी भाव लगल मास्टर, कहना है महतारी पगली हो महतारी पगली, तो भागल खेमवा में आवेली महतारी पगली। बिछुड़ल माई लाल के पोली फयल करे जा शीतल, बार बार भूख चूम के रोवे क्लेश हृदय से मीटल। अरे तब पीतल पटिया सब बतावली महतारी पगल। अरे बाबू रानी रूपवती अपन लड़का के पाई के गल में गल डाल करके रोने लगती है। उस संतरी जाय के राज दरबार राज सिंहासन पर राजा बेड़ू बैठे हुए हैं। जाय के बतिया के बतावत है कि एक 12 साल का लड़का आयल है, अपन नाम प्रकाश बतावत है। एक औरत आयल है, अपन नाम रूपवती बतावत है। बाप रे बाप, जौने समय बतिया उस संतरी कहत है, राजा बेड़ू राज सिंहासन से नंगे पांव दौड़ करके वो खेमा के पास पहुंचले, जहां की रानी रूपवती 12 साल का लड़का रहे। अपने परिवार, अपने बच्चे प्रकाश, अपने रानी रूपवती को पा करके राजा बेड़ू बड़ा खुश भइलन। भइल का इसने एक सागर झलक उठा, तब गले लगाए राजा,
देव सुमर वर्षा मन लागे बजल खुशी का बाजा। अरे ताजा सपना सजावेली महतारी पगल। यानी हमारे विरहा से यही सीख मिलता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इंसान को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई भी कष्ट आ जाए डट करके उसका सामना करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि इंसान के जीवन में तमाम मोड़े आवेला, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस। इंसान को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। आखिरकार एक राजपाट छूटल है कराची देश, एक राजपाट मिलल सैल देश। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यही हमार कहानी रहल, बिरहा रहल, आखिरी में कहना है। गुरमहाल हरिवंश स्वर्ग में रमाकांत हरिधाम, लाल विदेशी नवरसिया रघुवर मूर्ति संग्राम। अरे भिखारी बन के मांगे भिखिया, श्री राम जियो लाल गुरु चरणों के अनुरागी हो। भिखारी बन के मांगे भिखी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश का झंडा लहरे लेके वीरों की कुर्बानी। मेरे देश का झंडा भारत का भाग्य विधाता है, हिमगिर पे जो लहराता है। भारत का गंगा जमुना अगवानी करे, सागर भी शीश झुकाए।